अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बेटा हम आपके इंग्लिश की बिहेव बुक का चैप्टर 1 द फन दे हैड पढ़ रहे थे। लास्टली हमने पढ़ा था कि जो मार्गी की मॉम है उसको पढ़ने के लिए बुला लेती हैं और वो दोनों बच्चे टॉमी और मार्गी पढ़ने के लिए अपने जो वर्चुअल क्लासरूम है वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, अब स्क्रीन ऑन होती है और कहती है टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वो कहती हैं कि आज जो मैथ्स का चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, वो प्रॉपर फ्रैक्शन का होगा, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज़ होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वहाँ पे जो स्पेस दी हुई है, स्लॉट दिया हुआ है, उसमें अपना होमवर्क रखो, जो कि मैकेनिकल टीचर द्वारा बच्चों को डेली दिया जाता था। अब वहाँ पे स्लॉट में रखने के लिए होमवर्क कहा जाता है। मार्गी डिड सो विथ अ सिंग। अब मार्गी वैसा ही करती है और वो जो स्लॉट दिया हुआ है जिसमें उसको होमवर्क पुट करना है वहाँ पे अपना होमवर्क पुट कर देती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, लेकिन वो वर्चुअल क्लास में बैठे बैठे भी उसी किताब में जो स्कूल के बारे में बताया गया था उसी के बारे में सोचती है। दे हैड व्हेन वर ग्रैंडफादर्स अ लिटिल बॉय। सॉरी, जब उसके दादाजी थे वो कैसे थे, एक लिटिल बॉय थे। तब के स्कूल कैसे हुआ करते थे। मार्गी का कंसंट्रेशन अभी उसी बात पर अड़ा हुआ है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। अब सभी बच्चे आसपास से आते थे क्योंकि जो पुराने स्कूल बिल्डिंग्स हैं वो कैसे थे, वहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए खुद जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो वही सारी बातें सोचती है कि आखिर स्कूल में फिर पढ़ाते कैसे होंगे, सब बच्चे कैसे जाते होंगे, आसपास के सारे बच्चे किस तरीके से स्कूल पहुँचते होंगे। अब आगे बताती है कि वो क्या क्या सोचती है। केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर विद द एंड ऑफ द डे। अब वो ऐसे सोचती है कि जब मेरे दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते होंगे, माई ग्रैंडफादर जब उनके दादा के दादा छोटे हुआ करते थे तो वो कैसे जाते होंगे स्कूल, हंसते जाते होंगे, मस्ती करते होंगे, है ना, स्कूल यार्ड में जाते टाइम और आते टाइम साथ में बैठते होंगे क्लासेस में, और घर स्कूल ख़त्म होने के बाद साथ में आते होंगे। तो वो सारी बातें अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचती है कि आखिर उनका स्कूल टाइम था तो था कैसा। दे लर्न द सेम थिंग। और वो क्या सोचती है कि वो सभी एक ही प्रकार की चीज़ पढ़ते थे, क्योंकि जनरली एक क्लास के जो बच्चे होते हैं उन्हें एक ही जैसी चीज़ पढ़ाई जाती है, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मैकेनिकल जो स्कूल होते हैं, दैट मीन्स कंप्यूटराइज स्कूल जो थे मार्गी के, वहाँ पे डिफरेंट था, वहाँ स्लॉट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता था। So they could help one another with the homework and talk about it. अब वो सोचती है कि वो लोग तो आपस में बात करके अपना होमवर्क भी डिस्कस कर लेते होंगे और उसके बारे में बात भी करते होंगे, और जो भी प्रॉब्लम आती होगी वो भी वह आसानी से एक दूसरे की मदद करके सुलझा लेते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल। अब वो क्या कहती है, और जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो भी कैसे होते थे, इंसान हुआ करते थे। क्योंकि अभी जो उनके पास टीचर है वो कैसे हैं, वर्चुअल है, मैकेनिकल टीचर हैं, ठीक है, जो सिर्फ कमांड देते हैं और कमांड रिसीव करते हैं। लेकिन अब वो उन टीचर्स के बारे में सोचती है जो कि पर्टिकुलर मैन या वुमेन हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एडेड फ्रिक्शंस 1/2 and 1/4 ... अब वो सोचती है इतना सब कुछ, इतने पे ही जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैश कर जाते हैं, उसकी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक करती है और आवाज़ आती है। क्या आवाज़ आती है या क्या क्या दिखाई देता है स्क्रीन पे, अगर हम 1/2 और 1/4 को जोड़ेंगे तो, ठीक है, ऐसे करके उसको डिस्क्राइब करने लग जाते हैं। क्योंकि मार्गी अभी छोटी बच्ची है तो उसे ये सब सिखाया जाता है कि एडिशन किस प्रकार से किया जाता है। अब वो यही सारी चीज़ें सीख रही होती है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब वो सोचती कि बच्चे कितने प्यार से जाया करते होंगे स्कूल, मतलब कितना अच्छा लगता होगा उन्हें। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो सोचती है कि कितनी मस्ती करते होंगे वो लोग, स्कूल में जाते होंगे, टीचर्स उन्हें पढ़ाते होंगे, टीचर उनका होमवर्क चेक करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा साथ में जाना, साथ में एक ही क्लास में बैठना, एक जैसी ही सारी चीज़ों को पढ़ना। तो ये सारी मार्गी अपनी पढ़ाई करते करते
उस बुक के बारे में सोचती है। यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में वैसे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभी आप लोग इसकी जो थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज है ना वो करेंगे। यहाँ पे कुछ ब्लैंक दे रखे हैं, ठीक है। द वर्ड कंप्लीट इन एन एडजेक्टिव व्हेन यू ऐड केयरफुली टू इट। अब एडजेक्टिव बनाने के लिए तो हमें भी पता है, हमने पढ़ रखा है क्या करना होता है। इट बिकम एन एडवर्ब, और फिर उसे एडवर्ब के फॉर्म में चेंज करना है। फाइंड द सेंटेंस इन द लेसन विच हैव बीन एडवर्ब गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब ये जो सेंटेंस है इनमें ये सारे एडवर्ब को फिल करना है। अब हम जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, प्रीवियसली आप सबने ये चीज़ें पढ़ रखी हैं। उसी को स्टार्ट करते हैं। नाउ यूज़ दीज एडवर्ब्स टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एडवर्ब फिल करना है। देखो सिंपल से जो शब्द होते हैं उनके पीछे एल लगाने पर वो क्या बन जाते हैं, एडवर्ब में बदल जाते हैं। द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड। सेकेंड, एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड अवर क्वेश्चन लॉफ्टली shrugging his shoulders. Next, we all behave differently when we are tired or hungry. Next, the teacher shook her head sorrowfully when Ravi lied to her. Fifth one, I completely forget about it. Next one, when I complimented Revati on her success, she just smiled nonchalantly and returned away. Next, the president of a company is awfully busy and will not be able to meet you. And the last one, I finished my work quickly so that I could go out to play. ये कुछ हमने एडवर्ब इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल किए। आपके इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इतना आप अभी तक अपनी बुक में फिल करके रखिए।